जिंदगी में विनम्रता कितनी ज़रूरी होती है, ये अगर आपको सीखना है तो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, छोटी सी कहानी बताऊंगा। और ये कहानी सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप विनम्र हो जाएंगे। ऐसी ढेर सारी कहानियाँ होती हैं जिनका असर हमारी ज़िंदगी में होता है। आपको मालूम है कि आज की दुनिया में सब कोई हम मैं करते रहते हैं। अगर छोटा भी कोई काम कर देंगे तो हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कि सिर्फ मैं हूँ, मैंने किया है। आज की दुनिया में सभी लोग अपना श्रेय लेने के लिए आगे होते हैं। लेकिन जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ हनुमान जी के बारे में है, बजरंगबली के बारे में है। इस स्टोरी से आप विनम्रता सीख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला। स्टोरी ये है, कहानी ये है कि आपको मालूम है कि जब रावण माँ सीता को लेकर लंका चला गया था, भगवान राम माँ सीता को ढूंढ रहे थे। इसी क्रम में भगवान राम को सुग्रीव, जामवंत, बजरंगबली और अंगद मिलते हैं। उसके बाद भगवान राम ने टुकड़ियाँ बनाई, ग्रुप्स बनाया माँ सीता का पता लगाने के लिए। एक ग्रुप था जिसमें अंगद, जामवंत, बजरंगबली और कुछ सेना थी जो जाते हैं माँ सीता का पता लगाने। जब वो समुद्र के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनको जटायु जो थे, जो पक्षीराज जटायु थे, उनके भाई मिलते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, उनके भाई ने देखा है रावण सीता को ले गया है, माँ सीता को ले गया है और समुद्र के उस पार ले गया है। अब सवाल ये आता है कि समुद्र लांघ कर, समुद्र पार करके, समुद्र को क्रॉस करके कौन जाए माँ सीता का पता लगाने के लिए। और आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि बजरंगबली हनुमान जी जाते हैं, समुद्र पार करते हैं, माँ सीता का पता लगाते हैं, लंका में आग लगाते हैं और वापस आते हैं। वापस आने के बाद में सभी जो सेना थी, जो वानर सेना थी, सभी में बड़ी खुशी थी। सभी बहुत खुश थे कि माँ सीता का पता लग गया है। सभी जब आते हैं, भगवान राम बैठे थे, उनके बाजू में सुग्रीव बैठे थे, सामने सेना बैठी है, जामवंत हैं, बजरंगबली, अंगद हैं। तो सभी सेना को खुश देख के भगवान राम भी बड़े खुश होते हैं और जामवंत से बोलते हैं कि जामवंत जी बताइए क्या हुआ। तो जामवंत जी बोलते हैं कि प्रभु माँ सीता का पता लग गया है। जामवंत जी जब ये बोलते हैं तो भगवान राम बोलते हैं कि बताइए क्या, कैसे, क्या हुआ। तो जामवंत जी बोलते हैं कि हनुमान जी ने माँ सीता का पता लगाया है। तो भगवान राम हनुमान जी से बोलते हैं कि हनुमान बताइए क्या हुआ। तो हनुमान जी ने बोला कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। तो भगवान राम फिर मुड़ते हैं जामवंत की तरफ और बोलते हैं जामवंत जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जी ने पता लगाया है और हनुमान तो बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो जामवंत बोलते नहीं प्रभु, हनुमान ने ही सब कुछ किया है। फिर प्रभु हनुमान जी की तरफ देख के बोलते हैं कि भाई हनुमान बताइए क्या हुआ। हनुमान जी फिर बोलते हैं कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये 3, 4, 5 बार चलता है तो भगवान राम थोड़ा सा क्रोधित होते हैं। हालांकि भगवान राम के जीवन में क्रोध नहीं था, फिर भी थोड़ा सा तिलमिलाते हुए बोलते हैं कि चल क्या रहा है। जामवंत जी आप बोलते हो कुछ नहीं किया, हनुमान बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया है। तो हनुमान जी ने बोला बिल्कुल प्रभु, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया है। मैं तो सिर्फ एक भक्त हूँ, मैं एक साधन मात्र हूँ। जो भी दुनिया में करते हैं सिर्फ आप करते हैं। कितनी बड़ी स्टोरी है सीख लेने के लिए कि आपको मालूम है हनुमान जी समुद्र लांघ कर, इतना बड़ा समुद्र तैर कर मतलब पानी में डूब कर नहीं, ऊपर से वायु के माध्यम से गए, पता लगाया, लंका में आग लगाई, वापस आए। इतनी बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको आप बोल सकते हैं, वो भगवान राम को और भगवान की सेना को दिया। और उसके बाद भी इतनी विनम्रता है कि वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक साधन मात्र हूँ, भक्त हूँ, तुच्छ भक्त हूँ, आपके चरणों के धूल हूँ, जो भी किया आपने किया। अगर आज ये घटना होती और बाई चांस आप, मैं या कोई और होता हनुमान जी की जगह, तो इतना गाते कि मैंने किया प्रभु, मैं गया उड़ के, अरे क्या मालूम इतनी उड़ के जो गया मैं, भाई साहब इतनी रफ्तार थी, इतनी दिक्कत हुई, एक बीच में राक्षसनी मिल गई और ऐसा वैसा, पता नहीं कितना बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते। मतलब सामने वाला बोलता कि यार तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, क्या बात। लेकिन भगवान हनुमान जी को देखिए, सब करने के बाद भी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, आपने किया है। ये होती है विनम्रता। ये हमें सीखना चाहिए ज़िंदगी में। और अगर आप विनम्र नहीं होंगे, आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी ताकतवर हो जाएं, कितने भी बलवान हो जाएं, कितने भी पैसा वाले हो जाएं, वो बात नहीं होगी ज़िंदगी में। आपको शालीन होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। अच्छी तैयारी कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छी नौकरी पाइए, अच्छा बिजनेस कीजिए, खूब पैसा कमाइए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सीख है वो हमेशा अपने पास रखिए, विनम्र होना सीखिए। दिखावा, शो ऑफ, ये अजीब सी दुनिया होती है, इसमें आप ना पड़ें, सिर्फ विनम्र हों। यही आज की सीख है।